माई सजी समर खे आज मेरी माँ काल कमाई, सजी समर खे आज मेरी माँ काल कमाई। सिंह पे पाखर डारी रे, किनारी गोटा बारी रे, हे माई कूंद भई असवार मेरी माँ काल कमाई, सजी समर खे आज मेरी माँ काल कमाई। सजी सब 64 जोगन रे, संग में 56 करुआरे, माई है भैरो सरदार मोरी माँ काल कमाई, सजी समर खे आज मेरी माँ काल कमाई। देवगण सब रथ साजे रे, युद्ध के बाजत बाजे रे, हे माई मारी घोर के लकार मोरी माँ शाल कमाई, सजी समर के आज मेरी माँ काल कमाई। काल का डगरन लागी रे, कपन जब धरती लागी रे, ओ हरन भूमि को भार मोरी माँ काल कमाई, हरन भूमि को भार मोरी माँ काल कमाई, सजी समर खे आज मोरी माँ काल कमाई, सजी समर खे आज मेरी माँ काल कमाई। भाई वाह, मध्य प्रदेश की लोक कला ने तो दिल खुश कर दिया। जी हाँ गोपाल जी, इसीलिए मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है। हाँ, हम जबलपुर में हैं और हमारे साथ हैं हमारे 4 प्रतियोगी और हमारे 2 जजेस। हमारे प्रतियोगी हैं अमन सोहाने जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं ब्रजेश दत्त अर्जरिया जी, आपका भी फिर से स्वागत है। सुधीर कुमार पटेल जी भी हमारे साथ हैं और कीर्ति कमल वर्मा जी। जोरदार तालियां सभी के लिए। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ हैं देश की शान किसान डॉक्टर राज गुप्ता, जो टीम लीडर हैं बीसा के, BISA बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया। बहुत बहुत स्वागत है एक बारी, बहुत बहुत स्वागत फिर सर, से एक बार फिर आपका। से। और हमारे साथ हैं जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर अमित झा, आपका फिर से स्वागत है। कल कड़ा मुकाबला रहा, बहुत मजेदार मनोरंजन भी था और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। देखते हैं कल की झलकी। कई दशकों से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे डॉक्टर राज गुप्ता 2011 से बीसा के मुख्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अमित झा, अमन सोहाने जी, ब्रजेश दत्त अर्जरिया जी, सुधीर कुमार पटेल जी, श्री कीर्ति कमल वर्मा, उनका स्वागत है। आपका समय शुरू होता है। यहाँ पर छोटी छोटी कटोरियां रखी हैं, इनमें से खरीफ के बीज आपको एक कटोरे में डालने हैं और रब्बी के दूसरे कटोरे में डालने हैं। ब्रजेश साहब जो है नंबर 1 पे हैं, वो प्रतियोगिता के विनर हैं। जैसा कि आपने देखा कल मुकाबला बहुत ही रोचक था, बहुत कड़ा था, तो इस मुकाबले को, इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं। तो इस टेबल पर रखे हैं कुछ तस्वीरें फसलों की, उनके पत्तों की। उनके पत्तों से आपको फसल पहचाननी है। उधर बीज रखे हैं, उसी फसल का बीज आपको उठाना है और मुझे देना है। और इसके लिए आपको मिलेगा 1.5 मिनट, यानी कि 90 सेकेंड। ये गेम हम शुरू करेंगे कीर्ति जी से। कीर्ति जी, आप तैयार हैं? यस। एक गहरी सांस ले लीजिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। भागिए।
दिखाइए ना कैसी तस्वीर है, मुझे दिखाइए। अरे आप इन्हें मत दिखाइए, आप बस ध्यान दीजिए। देखिए मैं आपकी मदद करता हूँ। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। हालांकि मुझे पता नहीं है, लेकिन लग रहा है ये नहीं है। गोपाल जी आप इन्हें और मत कंफ्यूज करें। मक्का। ओहो 20 सेकंड हो गए हैं। 20 सेकंड, ये मैं जजेस को दे देता हूँ। लाइए आप गुरपाल जी को दीजिए, मैं दूंगा जजेस। ये दूसरी तस्वीर और उसका बीज। देखिए थोड़ा भागना पड़ेगा तेजी 40 से। सेकंड हो गए हैं। 40 सेकंड हो चुके हैं। ये तो बड़ा मुझे खेत अच्छा लग रहा है। पता ही नहीं है इसको। कीर्ति जी की फुर्ती फिर से एक बार हम कीर्ति जी की मूर्ति का नजारा लेते हुए हम लोग। और मैं 1 मिनट पूरा हो चुका है, 30 सेकंड और है आपके पास कीर्ति जी। मात्र 30 सेकंड और हैं। तो जिसका पता नहीं वो छोड़ दीजिए, जिसका पता नहीं, लेकिन उधर ही रखिए उसको। जिसका पता नहीं वो उठाइए ही मत। लाइए लाइए लाइए। वाह, आपके पास 8 सेकंड बचे हैं। 5 4 3 2 1। 5 तस्वीरें इन्होंने चुन ली, 5 बीज इन्होंने चुन लिए। तो हमारे दूसरे प्रतियोगी हैं सुधीर कुमार पटेल जी। सुधीर जी आप तैयार हैं? जी सुधीर जी आ जाइए। थोड़ा सा ये करके दिखाइए मुझे ऐसे। जम भाई, बहुत सही। सुधीर जी तैयार हैं तो शुरू करते हैं आपके साथ ये मुकाबला। और आपका समय शुरू होता है अब। भागिए और देखिए देखिए, ध्यान से भागिए। देखिए, ध्यान से चुनाव कीजिए। देखिए इधर, 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 उधर इधर, उधर इधर, उधर, नहीं तो आपका समय समाप्त, समय कम हो जाएगा। ये मूंग का इन्होंने लिया है देखिए दौड़िए। अगर आप ऐसे आराम से चलेंगी तो समय बिल्कुल पंख लगा के उड़ जाएगा। पंख लगा के आपको उड़ना पड़ेगा। सुधीर जी मुस्कुरा रहे हैं। सुधीर जी जल्दी वहां जाके समझ में आया कि ये समझ में नहीं आ रहा है। तेजी से अगर मेरी मदद हो कि आधा समय हो गया आपका। आधा समय हो गया है। सुधीर जी ने 5वां कार्ड उठाया है और 1 मिनट आपका पूरा हो चुका है। मक्का, ध्यान से बिल्कुल कटोरा नहीं गिराना है। एक 15 सेकंड और बाकी हैं आपके पास। शायद आप एक और कर पाएं। अगर देखिए 5 4 3 2 1। समय समाप्त। चलिए अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर कुछ चीजें रखी हैं। इनमें से कई ऐसी चीजें हैं जिसमें से तेल निकलता है और कई हैं जिनमें से नहीं निकलता। तो जिसमें से तेल निकलता है वो आपको एक एक करके निकालनी है और वहां पर एक एक कटोरी में डालनी है। और इसके लिए समय मिलेगा आपको 1.5 मिनट यानी 90 सेकेंड। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ होना बाकी है। चलिए बढ़ते हैं प्रतियोगिता की ओर। तो अब समय है बुलाने का अपने तीसरे प्रतियोगी को। हमारे तीसरे प्रतियोगी ब्रजेश जी आ जाइए। ब्रजेश जी आपका प्रदर्शन अभी तक काफी अच्छा रहा है, तो तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार। थोड़ा ऐसे ऐसे कर लीजिए। देखिए बॉडी खोलने के तरीके बताता हूँ मैं। ये बॉडी खोलिए। नहीं, पैर भी तो चलने चाहिए। बढ़िया चल रहे हैं। चल रहे हैं। चलिए फिर आपका समय शुरू होता है। दौड़िए। देखिए मेरी वाली एक्सरसाइज याद कीजिए। ये गोपाल जी आप एक्सरसाइज बहुत करवाते हैं। जी हाँ, मैं चाहता हूँ सब मेरी तरह चुस्त दुरुस्त रहे। लेकिन इसमें दिमाग की एक्सरसाइज भी बहुत है। जी जी जी, मैं भी दौड़ता हूँ। देखिए क्या ये सही है?
इधर लाइए, इधर लाइए। गिरा ना दे, बस मुझे ये डर लग रहा है। ध्यान से कोई कटोरी गिर ना जाए। जी हाँ, कटोरी गिरने पर जो है जुर्माना पड़ेगा। पांचवी पर आ गए हैं ये। ब्रजेश जी काफी चुस्ती और स्फूर्ति। गुरपाल जी। जी गोपाल जी, ये फूर्ति और स्फूर्ति में क्या अंतर है? वो जब फूर्ति में स्फर डाल देते हैं तो स्फूर्ति हो जाती है। स्फर कैसे डाल? देखिए, एक कार्ड बचा है ओहो, ये तो गलत है। और आपका समय काफी बचा है। आपने 1 मिनट और 13 सेकंड में आपने सारे चुनाव कर लिए हैं अपने। खेती का ये मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। चौथे प्रतियोगी आने वाले हैं मैदान में। अमन जी आ जाइए। जी अमन जी तैयार? बिल्कुल। चलिए, तो आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, मेरी वाली एक्सरसाइज याद कीजिए, यूं यूं करके दौड़ते हुए जाइए, ऐसे ऐसे करके। इधर 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 फटाफट, बहुत तेजी से अमन जी, जितना तेजी से आप कर सकते हैं। तो आराम से सोचते हुए जा रहे हैं अमन जी। अमन जी, जितना जल्दी कर सकें आप, जितना जल्दी। और अगर आप कंफ्यूजन हुआ है, देखिए भारी कंफ्यूजन हुआ है। वाह, लाइए। ये असली है कि अलसी है? ये तो आप आलसी हैं। ये मुझे अलसी लग रहा है असली अलसी है ये। आपने मुझे आलसी कह दिया। मैं जबकि दौड़ दौड़ के वहां दे रहा हूँ जजेस को। ठीक है, ठीक है। आप मैं सिर्फ आलसी घड़ी पकड़ के यूं खड़े हैं और कह रहे हैं मैं हूं। जी, आलसी। 50 सेकंड पूरे हो गए हैं। अरे बाप रे। आपके पास आधे मिनट का समय और बाकी है। अगली बार ना मैं यूं घड़ी पकड़ के खड़ा रहूंगा, आलसी बनकर। हाँ। ऐसा अमन जी को देख के ऐसा लग रहा है कोई अखबार पढ़ते हुए अपना निकल दे गड़बड़ हो गया इधर। लेंटिल का है। अमन जी, 10 सेकंड है आपके पास। अमन जी, जितना वक्त जल्दी। कम है। इसका है। जितना जो चीज- जल्दी हो सके कोशिश कर लीजिए। एक और। 5 4 3 2 1। चलिए, ये ले लेते हैं। आपने उठा लिया था, आपने चुनाव कर लिया था। प्रतियोगिता का ये चरण पूरा हो चुका है। अब हमारे जजेस बताएंगे कि इस चरण के विजेता कौन रहे। तो आइए जानते हैं। यह चरण काफ़ी उत्साहवर्धक रहा जी, और सभी ने काफ़ी मेहनत की पहचानने में। और इसमें सबसे बढ़िया प्रदर्शन ब्रजेश अजरिया जी का रहा है। और इस ब्रजेश चरण जी। के भी विजेता ब्रजेश जी के लिए जोरदार तालियां। ब्रजेश जी विजेता हैं इस चरण के भी। गुरपाल जी, जी गोपाल जी, आगे बढ़े। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए। आगे बढ़े से मेरा मतलब था प्रतियोगिता में आगे बढ़ें, मुकाबले को आगे बढ़ाएं। जी जी, मेरा भी वही मतलब था, मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं। चलिए चलते हैं प्रतियोगिता के अगले चरण पर। तो आइए आपको मुकाबला समझा देते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें रखी हैं। इनमें से कई ऐसी चीजें हैं जिसमें से तेल निकलता है और कई हैं जिनमें से नहीं निकलता। तो जिसमें से तेल निकलता है वो आपको एक एक करके निकालनी है और वहां पर एक एक कटोरी में डालनी है। समझ गए आप? और इसके लिए समय मिलेगा आपको 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड। 90 सेकंड। एक बार में आपको एक ही चीज ले जानी है, कटोरे में रखनी है इस मिश्रण में से। तो शुरू करते हैं। और गोपाल जी की मदद से बचना भी है आपको। जी हाँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं बिल्कुल मदद के लिए तैयार हूँ। तो पहले अमन जी से शुरुआत की जाए। अमन जी, ऐसे कीजिए। पता ही क्या है? पूरा पसीना निकाल दिया था। पसीना नहीं है, ये क्या है? तेल निकल गया मेरा। तो आप रेडी है? बिल्कुल। चलिए, तो आपका समय शुरू होता है
अब 90 सेकंड है आपके पास। 90 सेकंड आराम से नहीं, तेजी से। ओह सॉरी, तेजी से। देखिए एक दो बीज भी होंगे तो काम चल जाएगा। कोशिश ये करनी कि अधिक से अधिक आप निकाल सकें। एक भी बीज निकाल दें तो भी चलेगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आप टहल क्यों रहे, आप थोड़ा तेजी से चलिए। एक भी निकाल दें तो भी चलेगा अमन जी। अमन जी एक भी निकाल दिया तो चले, लेकिन एक समय पर एक ही किस्म का बीज निकालेंगे आप। अरे वाह, ऑयल सीड। ये मैं खा लूं थोड़ा सा? 30 सेकंड पूरे हो गए हैं। अमन जी इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात। देखिए कोशिश ये कीजिए कि मिक्स ना हो बीज। मिक्स तो नहीं हो रहे, 2-3। देखिए मैं बिल्कुल मदद कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं जी। अब देखिए जिससे तेल निकलता है, तिलहन आप समझते हैं जी जी। तो एक दो और ले लीजिए छोटा। मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ गुरपाल जी। बहुत अच्छा किया आपने गोपाल। अच्छा, आप देखिए अब वो कितनी जल्दी करेंगे। मतलब आप चाहते ही नहीं है मैं लोगों की मदद करूं? बिल्कुल नहीं चाहता मैं, आप मदद करें। कि क्या जमाना आ गया, कलयुग है साहब। 10 सेकंड और हैं, 10 सेकंड। 10 सेकंड हैं। शायद आप एक और कर पाए, जितना जल्दी हो सके अमन जी। 5 4 3 2 1। समय समाप्त, छोड़ दीजिए, अपनी जगह पे आके बैठ जाइए। ये है सच्ची तालियां। देखिए कितने अच्छे प्रतियोगी हैं, अपने साथी के लिए तालियां बजा रहे हैं। तो अब बुलाते हैं ब्रजेश जी को। ब्रजेश जी आ जाइए। एक बार मेरा कहा मानेंगे आप? बिल्कुल मानेंगे। तो गहरी सांस ले लीजिएगा। ये थोड़ा नहीं, टंकी नहीं हमारी है ही नहीं। है ही नहीं। अरे तो फिर बेकार हो गई मेरी एक्सरसाइज। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। दौड़िए। टंकी नहीं है इन्होंने, मतलब मेरी पेट को टंकी कह दिया गुरपाल जी। अगर आपकी पेट टंकी है तो मेरी तो नौटंकी होगी। ये मैं खा लूं? बिल्कुल खाइए, आप के लिए रख रहे हैं। फिर कम हो जाएगा आपका ये। और बताइए क्या हाल है बढ़िया, आपके? सब बढ़िया। हाँ, घर में सब ठीक? आपके हाथ में सबको कटोरी तो है, सर्वमंगल। लेकिन आप आपके हाथ में कटोरी है, आप कटोरी में डाल ही नहीं रहे। अरे खैर वो आपकी मर्जी है। कटोरी हमने इसलिए दी है कि गिर ना जाए आपके हाथ से। मिश्रण तो बिल्कुल जबरदस्त बना है। मैं मदद करूं आपकी? गुरपाल जी मैंने पूछा मैं मदद करूं, उन्होंने कहा बिल्कुल, और थोड़ी देर बाद कहा नहीं। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। ये ले लीजिए। देखिए थोड़ा दौड़ में आपकी कमी आ रही है। देखिए वो वाला कीजिए। देखिए ये देखिए स्लो मोशन में कैसे दौड़ते हैं। आइए 10 सेकंड बचे हैं आपके पास। सफाई तो है इनके काम में। 10 सेकंड बचे हैं। 10 सेकंड का समय। 4 3 2 1। समय समाप्त। बहुत अच्छा। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। जरा पढ़ के बताइए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है छोटा सा। अब पढ़िए। ओह, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी हाँ, आप जल्द ही लौट के आइएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इसमें लिखा है। तो मुकाबले का ये चरण भी पूरा हो चुका है। देखते हैं इस चरण में कौन है विजेता, कौन है आगे, कौन है पीछे। जजेस से पूछा जाए क्या है फैसला। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। जरा देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है ब्रेक हो गया है खत्म, दर्शकों का करना है वेलकम, नमस्कार।
नमस्कार, स्वागत है आपका इस बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। जबरदस्त हो रहा है मुकाबला, काफी प्रतियोगी काफी उत्साहित हैं। अब बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। सुधीर जी मैदान में आ जाइए। आप तैयार हैं? हमेशा मुस्कुराते हुए आते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। पिछली बार आपने ऐसे किया था ना, एक बार ऐसे से कीजिए। बस तैयार। देखिए मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कटोरा लेके ऐसे दौड़ने में हाथ का बहुत इस्तेमाल है जी। चलिए फिर तैयार हो जाइए, आपका समय शुरू होता है अब। अरे मैंने इतनी एक्सरसाइज कराई, आप इतनी सुस्ती से चल रहे हैं। थोड़ा ये हुई बात। देखिए मिक्स मत कीजिए दो चीजें, इसमें मिक्स हो गया है। देखा मैं मदद कर रहा हूँ। मदद मत कीजिए, मदद आप करें तो भी फायदा, मदद आप ना करें तो भी फायदा। हाँ देखिए फायदा ही फायदा है मेरा। मुझे लगता है इनको अब मेरी घनघोर मदद की जरूरत है। ये क्या चीज है? हाँ, 2-3 दाने रख सकते हैं। एक समय पर एक किस्म। क्या चाहिए आपको, बोलिए। जितना जल्दी हो सके कीजिए आप। गोपाल जी पर ध्यान मत दें। क्यों ले जा रहे हैं? जागा हुआ बीन ले जाइए। गेहूं किसी काम का आपने? 30 सेकेंड है आपके पास। तेल वाली चीज तो आपने ले ली, गेहूं ले जाइए, पराठा बन जाएगा बढ़िया। नहीं नहीं। और 10 सेकेंड बचे हैं। 10 सेकेंड का समय रह गया है। 5 4 3 2 1। समय समाप्त। सुधीर जी बैठ जाइए। एक बार जोरदार तालियां सुधीर जी के लिए। चलिए बुलाते हैं अपने चौथे प्रतियोगी को, कीर्ति जी। कीर्ति जी आ जाइए। कीर्ति जी, आपने भी कोई एक्सरसाइज इनसे सीखनी तो नहीं ना? नहीं। अरे सीख लीजिए। देखिए यूं कीजिए। अरे ये आप करेंगे तो आपको यश और कीर्ति दोनों मिलेगी। ठीक है। तो आपका समय शुरू होता है अब। दौड़िए। ये ले आए मेरी फेवरेट चीज। ये तो मैं खा जाऊंगा। अभी मत खाइए गोपाल जी, अभी इनको अपने नंबर ये ठीक बढ़ाने हैं। चीजें ला रहे हैं जो मैं खाऊंगा बाद में। मुझे लग रहा है आपको मेरी मदद की जरूरत है। आपको है, कोई माने या ना माने, है आपको मेरी मदद की जरूरत। मैं अपना चश्मा दे दूं, इससे देखिए। नहीं बिल्कुल। अरे इससे साफ दिखता है एकदम, आप लेंस की तरह। नहीं, कोई मेरी मदद लेने को तैयार ही नहीं है। ये छोले में भी तो तेल डालना पड़ता है, ये ले जाइए। हैं? क्या कहते हैं? गोपाल जी भटूरे में डालते हैं। भटूरे में, छोले में भी डालते हैं। चलिए आप डाल दीजिए। आप मैं तो कह रहा हूँ मुझे ले जाइए आप, आदमी का भी तो तेल निकलता है। आप कीर्ति जी को कंफ्यूज ना करें। 15 सेकंड बचे हैं इनके पास। 15 सेकंड। जी जितना जल्दी हो सके आप। जी। और लगभग 5 सेकंड। 4 3 2 1। समय समाप्त। बहुत बढ़िया खेले हैं, बैठ जाइए। तो मुकाबले का ये चरण भी पूरा हो चुका है। देखते हैं इस चरण में कौन है विजेता, कौन है आगे, कौन है पीछे। जजेस से पूछा जाए क्या है फैसला। इस चक्र में जो है पटेल साहब और ब्रजेश जी ने बड़ा टफ कंपटीशन था। दोनों 100% सही आंसर्स थे, लेकिन ब्रजेश जी ने ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स को आइडेंटिफाई किया, इसलिए वही विजेता हैं। ब्रजेश जी, बात है। ब्रजेश जी एक बार फिर से विजेता हैं इस राउंड के भी।
अभी यहीं पर रुकना पड़ेगा क्योंकि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। छोटा सा ब्रेक। कौन सी जल परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त जल परियोजना है? ए तवा घाटी परियोजना, बी नर्मदा घाटी परियोजना, सी तुंगभद्रा घाटी परियोजना या डी महानदी घाटी परियोजना। नमस्कार, एक बार पुनः फिर से आपका जोरदार स्वागत, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। क्योंकि हमारे साथ बहुत ही अनुभवी और जानकार विशेषज्ञ हैं, चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे जानना चाह रहा था, इस प्रोग्राम के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए हम बहुत सारे किसानों से मुलाकात कर रहे हैं और सभी लोगों का ये मानना है कि जो पारंपरिक तरीकों से खेती हो रही थी उसमें कुछ कुछ बदलाव आ रहे हैं। हाल ही में कुछ सालों में ऐसा हुआ है। अगर जबलपुर की बात की जाए तो यहाँ सोयाबीन बहुत होता था, लेकिन पिछले 1-2 सालों में सोयाबीन की फसल में भी कुछ दिक्कतें आई हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ बता पाएंगे? देखिए, जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा चेंज जो है वो पानी का चेंज है। हमें पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो हमें धान और सोयाबीन की खेती है, इससे थोड़ा हटना पड़ेगा। जिन फसलों को कम पानी चाहिए ऐसे फसलों पे जाना पड़ेगा। इसलिए सोयाबीन में जो प्रोडक्टिविटी लॉस है वो मेनली बीमारियों की वजह से है, येलो मोज़ेक वायरस की वजह से है, वाइट फ्लाई की वजह से है। तो चेंज करना पड़ेगा प्रणाली को। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ अनुसंधान करने पड़ेंगे, जिसमें जो है सोयाबीन की नई प्रजातियाँ हैं जो येलो मोज़ेक वायरस से टॉलरेंट हो, वाइट फ्लाई से रेसिस्टेंट हो। हम मूंगफली भी ग्रो कर सकते हैं, जायद की फसल। मूंगफली और सूरजमुखी दोनों मिलके 3:1 या 4:1, मतलब 4 लाइनें मूंगफली की, 1 लाइन जो है सूरजमुखी की ग्रो करें तो उससे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मूंगफली के सारे कीट वो सूरजमुखी पे चले जाते हैं तो हमें फसल में नुकसान कम होता है। ज़रूरी है कि हम सरसों, तोरिया, मक्का या मूंगफली, सूरजमुखी उस तरह की फसल प्रमोट करें, ताकि जो है हमें पानी की जो शॉर्टेज है उससे हम फाइट बैक कर सकें और जो है जलवायु का जो परिवर्तन आ रहा है उसमें अपने आप को एडजस्ट कर सकें। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जिस एरिया में जो ट्रेडिशनल पारंपरिक खेती हो रही है उससे थोड़ा हमें बदलना पड़ेगा। तो मुख्य बात यह है डॉक्टर साहब, जो मैं समझ रहा हूँ कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्राकृतिक स्थितियाँ बदल रही हैं, उसी हिसाब से किसान को भी अपनी सोच, अपनी फसलें उसी हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव उसमें करने पड़ेंगे। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, इस जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा एक रोल कॉल जो हमारा बात है कि पशुओं और फसल का दोनों का समावेश होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ भूलते जा रहा है धीरे धीरे किसान, सिर्फ फसल उगा रहा है, पशुओं को छोड़ते जा रहा है। पशुओं और फसल का समावेश होना चाहिए, जिसमें हम पशुपालन करें, पोल्ट्री पालन करें, मछली पालन करें। एक ही फसल नहीं, उसके साथ हम सब्जी भी लगाएं। जो पहले चलता था, किसान क्या करता था कि 5 फसलें एक साथ बो देता था, तो एक फसल भी खराब होती थी तो उसको दूसरी मिलती थी, दूसरी खराब हो जाती तो तीसरी मिलती थी। तो अब वो ज़माना आ गया है कि अंतर्वर्ती फसलें लेना बहुत आवश्यक है, जिसमें हम यदि सोयाबीन के साथ मक्का लें या ज्वार लें, यदि हमारी सोयाबीन फसल ख़राब भी होती है, क्योंकि इन फसलों के बीच स्थान काफ़ी रहता है। जैसे ज्वार और मक्का बोते हैं तो हम करीब 60 सेंटीमीटर में बोते हैं, यदि उसके बीच हम सोयाबीन ले लें और यदि हमारी सोयाबीन बाई चांस ख़राब भी हो जाती तो हमें मक्के की फसल तो मिलेगी, और यदि डबल मिल गई तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इस प्रकार से खेती करनी पड़ेगी हमें। हमारे विश्वविद्यालय में हमने 1 हेक्टेयर का मॉडल डेवलप किया है, जिसमें 5 लोगों का परिवार उस 1 हेक्टेयर के मॉडल से साल भर जीवित रह सकता है। उसमें धान भी है, गेहूं भी है, उसमें सब्जी भी है, टमाटर भी है, जानवरों के लिए चारा भी है उसमें। इसके बाद किनारे किनारे अमरूद के ट्री लगे हैं
और पपीते के ट्री लगे हैं उसमें हमने फिर पशुओं के साथ कॉम्बिनेशन किया, जिसमें 3 गाय हैं और फिर फिश कल्चर है उसमें, फिर पोल्ट्री भी है उसमें। तो हम किसानों से इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि वो आएँ और देखें उसको। यदि उस मॉडल का मतलब यदि किसान को अपने घर के लिए फूल भी आवश्यकता पड़े तो बाहर बाजार में नहीं जाए, वो घर में उसको मिले, तो बहुत बढ़िया एक उसका एग्जाम्पल हम वर्मी कंपोस्ट भी उसी जानवर से निकले हुए गोबर से बना रहे हैं। तो एक का इनपुट दूसरे में, तो जलवायु परिवर्तन में समन्वित कृषि प्रणाली का भी बहुत बड़ा योगदान है। जी, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सीखने को मिला। तो गोपाल जी। जी गुरपाल जी, अब प्रतियोगिता को आगे बढ़ाया जाए। यही मैं कहना चाहता था, यही मेरा मुद्दा था। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला चरण, जो कि है प्रश्नोत्तर की प्रतियोगिता, जिसमें हम अपने प्रतियोगियों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर पर उनको मार्क्स मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, और गलत उत्तर पर नहीं मिलेंगे। तो शुरू किया जाए प्रश्नोत्तर राउंड। तो चलिए सबसे पहले पूछते हैं कुछ खेती से संबंधित सवाल। और कीर्ति जी, आपसे पहले पूछा जाए, मध्य प्रदेश के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है? ए भोपाल, बी जबलपुर, सी उज्जैन या डी इंदौर? सी उज्जैन। आपने कहा सी उज्जैन, क्या ये सही जवाब है? सही जवाब। ये सही जवाब है। सही जवाब है। जोरदार तालियां कीर्ति जी के लिए। क्या बात है, क्या बात है। अगला प्रश्न आपके लिए है सुधीर जी। ये बताइए कि संरक्षित कृषि यानी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए इनमें से किस मशीन का इस्तेमाल होता है? ए हारो, बी कल्टीवेटर, सी हैप्पी सीडर, डी देसी हल। सी हैप्पी सीडर। सी हैप्पी सीडर इन्होंने कहा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है। तो मैं अपने विशेषज्ञ से पूछना चाहूंगा कि ये हैप्पी सीडर क्या होता है सर? हैप्पी सीडर एक मशीन है जो एक स्लिट काटती है, उसमें सीड एंड फर्टिलाइजर जमीन में रख देती है, और जो पुआल है जी उसको भी काट के और कारपेट की तरह बिछा देती है सीड के ऊपर। अच्छा। तो जो है ये 2-3 काम कर रही है, सीडिंग कर रही है, फर्टिलाइजर प्लेसमेंट कर रही है, और ऊपर जो है मल्चिंग कर देती है। हमारे विशेषज्ञ जो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है बाकी सभी किसान भाइयों के लिए भी। तो आइए देखते हैं इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो। हैप्पी सीडर आधुनिक कृषि के लिए एक बहुउपयोगी मशीन है। इसका निर्माण कृषि में एक साथ कई कार्य करने के उद्देश्य से किया गया है। इसकी कार्यशैली इस प्रकार की है कि इसमें लगा हल जमीन को जोतता है और साथ ही साथ हल में लगे हुए पाइप के द्वारा बीज और खाद जमीन में चले जाते हैं। इसमें लगी एक पट्टी जुत चुकी जमीन को ढकती चली जाती है, जिससे कि बीज और खाद जमीन में दब जाते हैं। हैप्पी सीडर मशीन में कटर भी लगे होते हैं, जो कि खेती में उगे हुए खरपतवार को काटकर खेत में ही फैलाते जाते हैं। यही फैला हुआ खरपतवार सड़कर खाद के काम आता है और बीजों को पक्षियों से भी बचाता है। हैप्पी सीडर समय बचाने के लिए और मेहनत को कम करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी मशीन है। चलिए प्रश्नोत्तर के चरण को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं सवाल ब्रजेश जी से। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? ए गेहूं, बी चना, सी ज्वार या डी सोयाबीन? डी सोयाबीन। डी सोयाबीन, क्या ये सही जवाब है? जी सही जवाब है। जोरदार तालियां। ब्रजेश जी का लगातार अच्छा प्रदर्शन। आगे बढ़ते हैं। अमन जी, ये सवाल आपके लिए। धान की डायरेक्ट ड्राई सीडिंग के लिए सही मौसम कौन सा है? ए जनवरी, बी अप्रैल, सी जून या डी नवंबर? सी जून। सी जून इन्होंने कहा सर। जी सही जवाब। सही जवाब है। सही सी जवाब। जून सही जवाब है। जोरदार तालियां। क्या बात है, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो सर ये डायरेक्ट ड्राई सीडिंग ये क्या चीज होती है डॉक्टर झा? देखिए, इसको हिंदी में हम लोग सूखी धान की बुवाई कहते हैं जी। अभी जो सूखी धान की बुवाई है वो काफ़ी प्रचलित हुई है। सामान्य तौर पे किसान जो पारंपरिक विधि से बोनी करता था वो करता था रोपा लगाता था। रोपा लगाने के लिए सबसे पहले तो वो 1 महीने पहले रोपा लगाता था
और जब 21 दिन का रोपा हो जाता तो तब खेत में पानी भर के और उसको मचगुआ करता था, कम से कम 3 से 4 बार मचगुआ करता था। फिर उसमें कम से कम 1 हेक्टेयर में हमें 30 लेबर लगते थे। हमारी जो नर्सरी तैयार होती है जिसको हम पौध कहते हैं, पौध को 1 हेक्टेयर में धान में लगाने पर 30 लेबर की श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती थी। और उतना ही हमें मचगुआ करने में 1 हेक्टेयर के यदि हम मचगुआ करते हैं तो हमें कम से कम गृह हालत में 100 लीटर डीजल के ईंधन की खपत होती है 1 हेक्टेयर में यदि हम मचगुआ करते हैं। तो ड्राइड सीडिंग अगर मैं समझूं तो जैसे नॉर्मली रोपा लगाते हैं तो सीड को सीधा आपने डाल दिया समय से थोड़ा पहले, तो फिर बारिश आएगी तो अपने आप वो जम जाएगा। जी जी जी। जो अभी झा साहब ने बताया कि सीड को हम डायरेक्ट ड्राई सीडिंग में पुआल के नीचे रख देते हैं, पक्षी उसको देख नहीं पाता। नीचे जो है पुआल के नीचे टेम्परेचर भी कम रहता है, बारिश उससे भीगने से बचा रहता है, वो सीड खराब नहीं होता। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। सर एक हैप्पी सीडर एक बहुत महंगी मशीन है, तो सर छोटे किसान के लिए कोई अदर मशीन है जिसके थ्रू वो सर प्री मानसून ड्राई सीडिंग कर सकता है? आप ठीक कह रहे हैं कि हैप्पी सीडर कॉस्टली मशीन है। किसी किसान भाई के पास जो है 0 टिल मशीन नहीं है, हाँ, उसके पास अपनी मशीन है, वो उससे भी कर सकता है। वो जुताई ना करे, थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी उसकी मशीन से, उसकी चिंता ना करे, वो दुफन लेके सीडिंग कर दे तो उससे भी काम चल जाएगा। चलिए, मुझे लगता है हमारे दर्शक भी काफ़ी कुछ समझे होंगे इस बातचीत से और काफ़ी लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। प्रश्नोत्तर का चरण जारी है, लेकिन वक्त आ चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही लौट के आइएगा। हमारा ये प्रश्न उत्तर का दौर खत्म होता है, ये चरण खत्म होता है। तो अब हम अपने जजेस से पूछते हैं इस चरण के विजेता कौन रहे। इस चरण में सभी लोगों ने बहुत अच्छा खेला। नमस्कार, एक बार फिर से पुनः आपका जोरदार स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर का चरण चल रहा है और अब सवाल पूछते हैं कुछ जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के। और सबसे पहले पूछते हैं कीर्ति जी से, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी पांचवा? दूसरा। डी दूसरा आपने कहा, बिल्कुल सही जवाब है। एकदम सही जवाब, क्या बात है। अभी पहला राजस्थान का है और दूसरा मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही बताया आपने जी। अब अगला प्रश्न सुधीर जी आपके लिए है। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ए इंदौर, बी जबलपुर, सी भोपाल या डी इटारसी? सर डी इटारसी। डी इटारसी एकदम सही जवाब है, क्या बात है, बहुत खूब, एकदम सही कहा आपने। 330 ट्रेनें एक दिन में इटारसी स्टेशन से जाती हैं। गुरपाल जी, गुरपाल जी। जी गोपाल जी। आप कभी इटारसी गए? अरे गोपाल जी, हाथ कंगन को आरसी किया और एमपी वाले को इटारसी किया। समझ गया, आप नहीं गए। इतना घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, मैं समझ गया आप नहीं गए। आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कभी खजुराहो गए हैं? नहीं। चलिए फिर खजुराहो का सवाल पूछता हूं मैं जी। और ये सवाल पूछता हूं मैं ब्रजेश जी से। ब्रजेश जी, खजुराहो में कुल कितने मंदिरों का निर्माण किया गया था? ए 55, बी 85, सी 25 या डी 65? ये तो खजुराहो जाके देखना पड़ेगा जी। लेकिन क्या आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कितने? 55। ए 55 आपने कहा, ये गलत जवाब है। सही जवाब है बी 85। बी 85। 85 मंदिरों का निर्माण किया गया था। अभी तो कम बचे हैं, कई लोगों का मानना है कि 7 पूरे मंदिर बचे हैं अभी। अगला प्रश्न है अमन जी के लिए। अमन जी, आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त जल परियोजना है? ए तवा घाटी परियोजना, बी नर्मदा घाटी परियोजना, सी तुंगभद्रा घाटी
परियोजना या डी महानदी घाटी परियोजना? बी नर्मदा घाटी परियोजना। सही जवाब, क्या बात है, बहुत एकदम सही आपने जवाब दिया, नर्मदा घाटी परियोजना, क्या बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला चरण है पहेलियों का, जिसमें हम आपसे कुछ पहेलियां पूछेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, पहेलियां हमारे मध्य भारत की, उत्तर भारत की प्राचीन लोक संस्कृति का हिस्सा है। तो ऐसी कुछ मनोरंजक पहेलियां हमारे पास हैं, हम आपसे पूछेंगे। आप लोग तैयार हैं? यस, बचपन में आपने भी कुछ पहेलियां बूझी होंगी कभी? बिल्कुल बोलिए। हाँ बोलिए। चलिए उसकी याद ताज़ा करते हैं और पूछते हैं आपसे पहेलियां। सबसे पहले है पहेली आपके लिए कीर्ति जी। 3 अक्षर का राज्य हूं अपने में बेजोड़, पीठ काटो बन जाऊं 5 उंगली का जोड़। पंजाब। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम पंजाब। सही जवाब, क्या बात है। यानी पंजाब की कैसे पीठ। आपने ये पता कर लिया? पंजाब 5 वो उंगली का जोड़ से हिंट मिली थी। 5 उंगली का जोड़, जी हाँ। ब अगर हटा दिया जाए, पीठ निकाल दी जाए तो बचता है पंजा। पंजाब। मुझे लगा आपने गुरपाल जी को देख के गैस किया कि ये पूछ रहे हैं तो पंजाब होगा। मैं पूछता तो क्या होता? तो भी पंजाबी होता। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने दोबारा। बहुत सही। चलिए अगली पहेली सुधीर जी के लिए। एक नारी के 2 हैं बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। परछाई। गलत जवाब है, इसका सही जवाब है चक्की। चक्की में एक चलता है और एक खड़े रहता है नीचे। तो अगली पहेली है आपके लिए ब्रजेश जी, तैयार हैं? बहुत छोटी सी प्यारी सी पहेली है। बैंगन क्यों न खाया, गाना क्यों न गाया? बेगाना। गाना, अरे वाह, बड़ा आपकी सोच तो बड़ी मजेदार देखिए है। इन दोनों में एक चीज हो रही है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या चीज है? मुंह नहीं है। करीब हैं आप। करीब हैं आप, चलिए, लेकिन गलत जवाब है। सही जवाब है गला ना था। बैंगन जो है गला ना था। और गाना नहीं आया क्योंकि गला ना। सही बात। मजेदार थी ये पहेली। अमन जी के लिए है ये पहेली कि आगे आगे बहिना आई पीछे पीछे भैया, आगे आगे बहिना आई पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, साड़ी ओढ़े मैया। भुट्टा। अरे एकदम सही जवाब, क्या बात है, क्या बात है। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्नोत्तर का दौर खत्म होता है, ये चरण खत्म होता है। तो अब हम अपने जजेस से पूछते हैं इस चरण के विजेता कौन रहे। इस चरण में सभी लोगों ने बहुत अच्छा खेला और चारों में से 2 लोग के बीच बराबरी रही। अच्छा, 2 लोगों के बीच जी। बराबरी है, वाह जी, जिसमें कीर्ति जी और अमन जी के बीच ये मुकाबला बराबरी का रहा है। अरे वाह, कीर्ति जी और अमन जी के लिए जोरदार तालियां। तो इस कड़ी में बहुत ही बेहतरीन मुकाबला रहा, बहुत सारी बातें हुई, बहुत मनोरंजन हुआ और अब वक्त आ चला है ये देखने के लिए कि इस कड़ी के विजेता कौन है, चारों चरण मिलाकर कौन जीता है। जजेस आप प्लीज इधर आ जाएं। प्रतियोगियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो खड़े हो जाएं और प्रतीक्षा करें। इससे पहले आप विजेता की घोषणा करें, हम चाहते हैं कि हम अपने सभी प्रतियोगियों का सम्मान करें क्योंकि हमारे सभी चुनिंदा किसान एक तरह से विजेता हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। तो सबका सम्मान हम करते हैं। सबसे पहले किसे बुलाया जाए डॉक्टर साहब? सबसे पहले अमन सुहाने जी को बुलाया जाए। अमन सुहाने जी। अमन सुहाने जी। अमन जी, फिर हम बुलाना चाहेंगे कीर्ति बर्मन जी को। कीर्ति जी। कीर्ति जी, आप दीजिए। और फिर हम बुलाना चाहेंगे सुधीर जी को।
श्री ब्रजेश अजरिया जी। ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, ये दोनों बहुत बहुत बधाई आपको। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर झा, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप आए, अपना कीमती समय दिया और हमें बहुत कुछ आपने ज्ञान भी दिया, और हम आपके भी आभारी हैं। आप आए, मनोरंजन भी हुआ और ज्ञान की बातें भी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बार तालियां, एक बार आप सभी के लिए जोरदार ताली। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे इस मजेदार कार्यक्रम में, जिसका नाम है देश की शान किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। आज की कड़ी में कितना मजा आया ना? हाँ, बहुत मजा आया। बहुत कुछ सीखने को भी मिला जी। और जो हमारे 4 प्रतियोगी किसान थे, कितने टिप टॉप लग रहे थे। टिप टॉप। टिप टॉप। टिप टिप नहीं, टिप टॉप। टॉप टॉप। टिप टॉप। टिप टॉप। जी हाँ, टिप टॉप लग रहे थे। हाँ, टिप टॉप। मतलब पहनावा जो था, मतलब देखिए, बदलते भारत की तस्वीर है। किसान किसी से पीछे नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बात और कितनी अच्छी थी। क्या? उन्होंने जो बात की ना कि जमीन को जोतना नहीं चाहिए, इसमें अहिंसा वाली बात है। जमीन पे कोई हिंसा ही नहीं है। अरे हाँ, ये तो एकदम वो गांधी जी वाली बात हो गई। जी हाँ, मुझे लगता है यही बात आपको अनोखी भी लगी होगी, है ना? बिल्कुल। और मुझे मालूम है कि आपको क्या अनोखा लगा होगा। क्या? वही मैंने तो निकाल लिया हाथ में। अब आप बोलिए, क्या अनोखा लगा? अब आप समझ ही गए हैं तो बोलना क्या है इसमें। नहीं, बोलिए, फिर भी बोलिए, अपने मुंह से बोलिए। अरे अब आप समझ गए हैं। आप अपने मुंह से बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं बोल देता हूँ। भाई, मुझे तो यही अनोखा लगा कि चारों को ट्रॉफी मिल गई। और आपको क्या मिला? हाँ? आपको क्या मिला? टॉफी। लीजिए, खाइए, नमस्कार। ये सब चलिए की बात है कि आइए। चारों को मिली। अरे कहाँ रह गए? मुझे मिली। अरे गुरपाल जी, आप कहाँ जाना है ये तो बताइए। उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड? हाँ। नहीं, वहाँ तो बहुत ठंड है। तो फिर बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, चलिए कहीं तो चलिए। यहाँ पर इस टोकरी में बहुत सारे फल और सब्जियां रखी हुई हैं। वहाँ पर 2 टोकरियां अलग अलग हैं। जो सब्जी या फल कम पानी लेता है, आपको कम पानी वाली टोकरी में डालनी है, और जो सब्जी या फल ज्यादा पानी लेती है, उसको आपको ज्यादा पानी वाली टोकरी में डालनी है। और आपको इसके लिए मिलेगा 1.5 मिनट का समय। तो चलिए, बिना विलंब किए पूछते हैं अपने जजेस से कि आज के बेहतरीन किसान कौन है।